नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने भारत को जानने की चैप्टर नंबर 10 भूगोल का पार्ट नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। दमन और दीव को कौन सा जल निकाय विभाजित करता है? मीन्स जो दमन और दीव जो आइलैंड्स हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, उन्हें कौन सी वाटर बॉडी है वो अलग करती है? तो वो करती है खंबात की खाड़ी। अक्साई चीन किस जगह स्थित है? तो अक्साई चीन लेह लद्दाख में स्थित है। सेंट जॉर्ज द्वीप किस स्थान पर स्थित है? तो वो है गोवा में वास्को डी गामा के निकट। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है संगमरमर के लिए। भारत की मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है कर्क रेखा। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है कच्छ की खाड़ी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। ओडिशा का शोक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं महानदी को। हीराकुंड परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है ओडिशा राज्य में। रिहंद या फिर गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो वो है रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मयूरभंज ओडिशा में। नेक्स्ट है त्रिकुट पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। चिपको आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। भारत का थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये उष्ण मरुस्थल है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मैंने आपको बता दिया था क्या मध्य प्रदेश में स्थित है? चलो नहीं बताया हो तो अब सुन लो। नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का झींगा राजधानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नेल्लोर को। और नेल्लोर किस जो मेटल है उसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो नेल्लोर है वो माइका के लिए प्रसिद्ध है, हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेल्लोर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने किस नगर में स्थित है? तो वो है कोयम्बटूर में। और मत्स्य सर्वेक्षण का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? वो है मुंबई में। नेक्स्ट है चीनी के सर्वाधिक कारखाने मीन्स जो शुगर मिल्स हैं सबसे ज़्यादा, वो किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को और क्या कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा। और यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है। अगला है भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की संख्या क्या है? तो भारत में राज्यों की जो संख्या है वो 28 है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। और हल्दी घाटी का क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और
मुग़ल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जो अकबर का जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था वो कौन था? वो मान सिंह था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। बहुउद्देशीय उद्देशीय परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। यह कथन किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया नर्मदा नदी पर। और जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ पर और क्या है? वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और ये जो मूर्ति है पूरी की पूरी ये लोहे से बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत 2.42% जो क्षेत्रफल है भारत का वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का इतना भाग है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणी छोर की भूमध्य रेखा से दूरी बताओ। भूमध्य रेखा मीन्स जो इक्वेटर है वो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। और अफ्रीका है, जो मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइन पास करती हैं। तो इनकी जो दूरी है वो 8076 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा है? तो 10 राज्यों में जो समुद्र तट रेखा है वो है, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात की। लद्दाख का जो हिस्सा है जो चीन के कब्जे में है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, अरब सागर स्थित भारत के द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है? सभी प्रवाल उद्गम के बने हुए हैं। प्रवाल उद्गम मीन्स कोरल रीफ जो होता है उसके बने हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत और चीन की सीमा को छूते हुए भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम क्या है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। और इन सभी की जो टोटल सीमा रेखा है वो है 3488 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा ऐतिहासिक पुल बना हुआ है? तो वो बना हुआ है राम सेतु या आदम का पुल। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का क्या नाम है? तो वो है राजस्थान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है सैडल पीक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु और केरल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है अंडमान, मध्य अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो ओडिशा में स्थित है।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहाँ पर है? तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम का स्थल कौन सा है? तो वो है गोमुख, जो कि उत्तराखंड में है। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो वो होता है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड के गोमुख में है। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जल धारा को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं मेघना। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा बांध है? तो वो है टिहरी बांध। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है अरावली। क्या है? अरावली। नेक्स्ट है, इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो जो इलायची की पहाड़ी या फिर जो कार्डमम हिल्स है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है थाल घाट। पुष्कर से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कहाँ पर समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1973 में। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। लोहा भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लोहा भारत में सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। जस्ता भारत में सबसे अधिक किस खान से निकलता है? तो वो निकलता है जावर से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 3745 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड जनजाति। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो वो है हिमाद्री। भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, श्रीनगर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान को कौन अलग करता है? तो वो अलग करता है डंकन पैसेज। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है अंडरौट, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है शिव समुद्रम। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहंग नाम से जाना जाता है। और लेह लद्दाख में इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है इसे जब ये गंगा से मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, और वैसे इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में दिहंग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो वो होता है केरल से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि 455 मीटर ऊंचा है और ये शिमोगा कर्नाटक में है। अगला है, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है? तो वो है पारसनाथ में। बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो बहती है दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? तो वो है 27.7%। अगला क्वेश्चन है,
भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितनी आगे है? तो वो है 5.5 घंटे, यानी 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो वो मिलती है हमें मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है बित्रा। कराकोरम दर्रा या फिर पास भारत के को किस देश से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है चीन से। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? तो वो है वैगई नदी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो वो है 60%। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी किन राज्यों में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की काचिन पहाड़ियाँ किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? तो वो करती है म्यांमार में। भारत के स्थल आकृतिक मानचित्र किस संगठन से द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जादूगोड़ा, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबाओ मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो वो है बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो वो निकलती है सतलुज नदी। तुलबू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है झेलम नदी पर। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। अगला है, पश्चिमी घाट के सर्वोच्च शिखर अनाईमोडी की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2649 मीटर। एक मिनट 2 मिनट प्लीज जी। पश्चिमी घाट के सर्वोच्च शिखर अनाईमोडी की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2695 मीटर। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर ऊंचा है। अनाईमोडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अनाईमोडी का शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर। नेक्स्ट है, अनाईमुडी व दोदाबोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है गोदावरी नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 260.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध, जो कि 25.79 किलोमीटर है। भारत का कौन सा नगर कोल कैपिटल सिटी ऑफ भारत के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है झारिया, झारखंड। भारत का प्रथम स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? वो स्थित है बोकारो, झारखंड में। आम के अतिरिक्त किस फसल के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है? तो वो है केला और चीकू के स्थान पर। अब जो नारियल है, नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ना कि पहला स्थान है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? तो वो आते हैं तमिलनाडु में। और किस क्षेत्र में पर्यटन में भारत का सर्वोच्च स्थान है? तो वो है चिकित्सा पर्यटन में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।